दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन पुलिस नहीं बदलती, उसका रवैया वैसे ही चलते रहता है। किसे उठाना है किसे छोड़ना है यह खुद पुलिस तय करती है। और चाहे आप प्रताड़ना के कितने आरोप लगा दें, कितने सबूत दे दें, कार्रवाई के नाम पर या तो अटैच कर दिया जाता है या कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिया जाता है और प्रताड़ना और अपराधियों को छोड़ना और उनसे पैसा लेने का खेल बदस्तूर जारी रहता है। ऐसा ही एक मामला कोरबा जिले के रामपुर का है, जहां एक युवक को बाइक चोरी के आरोप में, नाबालिग है, 14-15 साल का बच्चा है, वो उसे बाइक चोरी के आरोप में पुलिस पकड़ लेती है। 3 दिन थाने में उसकी पिटाई की जाती है, यहां तक कि करंट भी लगाया जाता है। आपका बेटा को कब पुलिस वाले उठा के लेके गए? मंगलवार को ले गया सर। किस केस में ले गए थे? चोरी केस में ले गया, बाइक चोरी के। बाइक चोरी में? बाइक मिली? नहीं मिली। उम्र कितनी है आपके बच्चे की? 16-17 चल रहा है। कैसे मारपीट की आपके बेटे के साथ में? तो शक के दौरान तो उठा के ले गया सर कि चोरी किया है, और उसके बाद ले जाकर 2 दिन थाना में रखा है। थाना में मारपीट किया है, करंट उन चपकाया है, और उसके बाद मारपीट के ले जाकर भर्ती कर दिया लोग, एसी में फेंक दिया लोग। बताइबो नहीं किया लोग कि हम तोरा लड़का के ले जाकर भर्ती किया हूँ। उसके बाद भर्ती करके छोड़ दिया है लोग। फिर जाके बाद में अब कौन है उसके पापा ने बताया, तो उसके पापा जाके देखा तो ऐसे में फेंक दिया था लोग, वहीं मोल मुर्दा लेकर पड़ा था। इस प्रभारी थानेदार पर आरोप लगे हैं वह अब भी बदस्तूर नौकरी कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ जी, अपना नाम बताइए। शिवजी गुप्ता है सर। क्या घटना हुआ था आपके साथ? मेरे बच्चे को पकड़ के लाया जा करके वो अटल निवास से, और ये करीब 3 तारीख का बात है। 3 तारीख से ला के वो रखा था 5 तारीख तक, और ले जाकर अपने मन से भर्ती कर दिया हॉस्पिटल में। मैंने से बताया भी नहीं है कि शिव जी आपका बेटा को मैं ले जा रहा हूँ, तबीयत खराब है, कुछ नहीं बोला। ले जाकर भर्ती कर दिया। भर्ती करने के बाद आके मेरे से बोल रहा है कि शिव जी आपका लड़का की तबीयत बहुत सीरियस है, जाके थोड़ा देख लीजिए। मतलब मेरे से क्यों नहीं बताया, आप ले जाकर भर्ती कर दिए, उतना भारी हॉस्पिटल में मैं कहाँ से पैसा दूंगा? 15-16 हज़ार रुपये। तो बोला कि ठीक है शिव जाइए ना, घूम जाइए। गया तो ऑक्सीजन चल रहा था, नाक में लगा के चल रहा था, तो कोई बात भी नहीं किया। देख के बाहर से रो के अपना चला आया अच्छा से। तो डॉक्टर बोला कि क्यों रो रहे हो मिस्त्री जी, मत रोइए, आपका बेटा कुछ नहीं होगा, जितना भी मेरे से बनेगा मैं लगाऊंगा, आप खाली पैसा के तैयार रखिएगा। मैं पैसा आपको दूंगा, कहीं से भी दूंगा, अपना घर द्वार बेच के कुछ भी करके पैसा आपको दूंगा, लेकिन मेरा बेटा कुछ नहीं होना चाहिए। रात भर मारा है उसको 2 हाथा लाठी से। कौन मारा है, कहाँ मारा है? साहू कई थाना में। कहाँ, कौन सा थाना में? इसी रामपुर में। रामपुर में जी। कितने साल का आपका बच्चा? 15-16 साल का। क्यों मारा है? बोल रहा कि बाइक चोरी किया है। वो चोरी नहीं किया था सर, दूसरा लड़का बाइक लेकर रख दिया और मेरे बेटे को मारा। अच्छा। कल मेरे बेटे को छोड़ा, जब हॉस्पिटल से आया ना तो दवा करा करके छोड़ा, और उसके बाद बोल रहा है कि इसको लेके घर जाओ। अच्छा। तो मैं लेके घर भेज दिया उसको। घर में ले जा करके अपने परिवार से बोला कि इसको हॉस्पिटल में ले जाकर एथी में हैंडीबेड में ले जाकर इसको भर्ती कर देना। कम से कम 15-16 दिन 10 दिन तक इसमें पानी चढ़े, ग्लूकोज चढ़े, खून भी लगे तो खून मैं दूंगा, मेरा अगर खून लग जाएगा तो। अभी कैसी तबीयत है आपके बच्चे की? अभी तो थोड़ा हल्का फुल्का ठीक है। कहाँ कहाँ चोट लगा है उसको? यहाँ पे हाथ पूरा करंट से छुआ दिया था। करंट में? जी। अच्छा। करंट से छुआ दिया था, हाथ में मारा था, इसे हाथ एकदम लाल हो गया था। डॉक्टर भी देखा तो बोल रहा है कैसे ये शिव जी कौन मारा इसको। ये पीठी में भी यहाँ पर चोट भी लगा था, यहाँ पर पैर में भी मार दिया था। मतलब कि चल भी रहा था तो लगा के चल रहा था ऐसे ऐसे, और एकदम अलस्त हो गया था सर। उसको मतलब कि बचने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन माँ सर पकड़ा, मेरे ऊपर बहुत दिक्कत दी है, बचा दिया। और यह सिर्फ एक कोरबा की घटना नहीं है। आप याद कीजिए कि रमन सरकार में खुद गृह मंत्री ने विधानसभा में किस तरीके से कहा था कि 10-10 हज़ार में थाने बिक जाते हैं। क्या भूपेश सरकार आने के बाद परिस्थितियां बदली हैं? घटनाएं लगातार प्रताड़ना की आ रही है। आप कलेक्टर और एडीएम कार्यालय में जो शिकायतों के फेहरिस्त आते हैं, ग्रामीण अंचलों से हो या शहरी क्षेत्रों से हो, आप वो फेहरिस्त देखिए,
पुलिस की प्रताड़ना की शिकायत लंबी होते चले जा रही है। एनसीआरबी के रिकॉर्ड अपने तरह के रिकॉर्ड हैं, वह भी बता रही है कि किस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं। आखिर क्यों? गली मोहल्ले में सट्टा यदि राजधानी जैसी जगह पर होने लगे, राजधानी जैसे जगह पर अपराधियों को छोड़ दिया जाए, तो फिर इन बातों का क्या मतलब रह जाता है कि सत्ता बदले या ना बदले। बहुत सारे मामले हैं। हाल में ही कबीरनगर थाने पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। आजाद चौक थाने पर भी कई तरह के आरोप लगे हैं। ये राजधानी की स्थिति है। उर्ला और खमतराई जैसे क्षेत्रों में तो किस तरीके से कबाड़ का धंधा यानी चोरी चकारी का धंधा किस तरीके से फल फूल रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। और पता नहीं सत्ता जानती है कि नहीं जानती है, लेकिन उस क्षेत्र का एक एक व्यक्ति जानता है कि किस तरीके से थाने बंधे हुए हैं। लेकिन पुलिसिंग मजबूत है, उसका अपना खेल है। और क्या कहा जाए, जब कोरबा के उस घटना को लेकर शिकायत की गई तो उल्टा शिकायत करने वालों को ही प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं। देखना है कि भूपेश सरकार जब कॉन्फ्रेंस लेंगे कलेक्टर एसपी का, तो इस तरह की प्रताड़ना या इस तरह की शिकायत को लेकर वह क्या बात करते हैं। दूसरी तरफ पेट्रोलियम टैंकर एसोसिएशन के हड़ताल की वजह से राजधानी में पेट्रोल की सप्लाई का काम बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और कल कई क्षेत्रों के पेट्रोल पंप में पेट्रोल खत्म हो गया। आम आदमी परेशान रहा, पेट्रोल पंपों में लंबी लाइनें लगी रही। इस मामले में भी अभी तक कोई पहल की खबर नहीं है। क्या होगा? पेट्रोल पंपों में बचे बाकी पेट्रोल क्या खत्म हो जाएंगे? लोग परेशान हैं, देखना पड़ेगा। लेकिन इस सबसे इतर एक अच्छी खबर भी है कि सेवा पथ नामक संस्था शरद पूर्णिमा के दिन 9 कन्याओं का कन्यादान करेगी। यह सब वैवाहिक कार्यक्रम निःशुल्क संपन्न कराया जाएगा, जिसमें सभी वर वधू का एक साथ मुकुट बंधन, बारात, लेडीज संगीत, माता स्वरूपी कन्याओं की आरती, फेरे और संगीत में रिसेप्शन भी होगा। संस्था के प्रमुख सदस्य प्रहलाद खेमानी और संजय लालवानी ने बताया कि संस्था सेवा पथ विगत 2-3 वर्षों से कन्यादान का ऐतिहासिक कार्यक्रम कर चुकी है। यह निःशुल्क कन्यादान का कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है। समाज में जो कुरीतियां हैं, लड़कियों की शादी करना कितना मुश्किल होता जा रहा है और किस तरीके से ताम झाम का यह दौर है, उसे देखते हुए यह आयोजन किया जा रहा है। हमारी संस्था सेवा पथ 9 कन्यादान का आयोजन कर रही है। इस कन्यादान का उद्देश्य यही है कि जो बच्चे हमारे विवाह कर रहे हैं उन्हें सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए, उन्हें सारे अरमान पूरे होने चाहिए। इसमें 100 बारातियों को आने की छूट है और हमारा उद्देश्य यही है कि वो यहाँ विवाह करने के बाद घर में जाकर पार्टी फंक्शन ना करें। जैसे कि हम फार्म भरवाते हैं तो उनसे हम आग्रह करते हैं कि बाद कन्या पक्ष से कोई भी दहेज की डिमांड नहीं करेंगे। उनकी सारी सुविधाएं हम करते हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था, बारात, लाडे, रिसेप्शन और जो फुल सूट पहनते हैं बच्चे, साड़ियाँ पहनते हैं, वो भी हमारी संस्था की तरफ से उन्हें प्रदान की जाती हैं। और पहला आयोजन है जिसमें हमारे मेहमान रेलवे स्टेशन से उन्हें लेकर आते हैं, छोड़कर आते हैं और सारी उनकी सुविधा का ख्याल रखा जाता है। और आयोजन में इतने बड़े आयोजन में हमने मेडिकल कैंप भी लगाया है कि ताकि किसी बाराती को कोई तकलीफ हो, किसी स्वास्थ्य का ध्यान भी रखा जा सके, उन्हें दवाएं धन्यवाद।